आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का हादसा। जी, बहुत ही गंभीर हादसा था ये। हाँ, यह एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। जी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स बाद शहर के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिर गया। बिल्कुल, बहुत ही चौंकाने वाली घटना थी ये। और हादसा इतना भयानक था, विमान में 230 यात्री थे, 12 क्रू सदस्य, कुल मिलाकर 242 लोग। जी। और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन सिर्फ एक यात्री जीवित बच पाया। हाँ, सिर्फ एक। तो विमान में 241 लोगों की मौत हुई और जमीन पर भी कम से कम 39 लोगों की जान चली गई। बहुत दुखद। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि सब कितनी तेजी से हुआ। हाँ, समय बहुत कम था। विमान ने टेक ऑफ के शायद 17 सेकंड बाद ही मेडे कॉल जारी की, आपातकाल का संकेत। जी, उच्चतम स्तर का। और फिर तेजी से नीचे आया और कुल उड़ान का समय शायद 36 सेकंड ही रहा होगा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिर्फ 36 सेकंड। चलिए इस पूरी घटना को और इसकी जो जांच चल रही है उसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। हादसे के फौरन बाद जैसा होता है, बचाव टीमें तेजी से पहुंची। NDRF, SDRF, पुलिस, अग्निशमन दल सभी घटनास्थल पर, और अस्पतालों में मिलाकर करीब 25 घायल थे जिनका इलाज किया गया। और वो जो एक यात्री बचा, जैसा आपने कहा, सीट 11A पर। हाँ, वो एक चमत्कार ही था। उसने बाद में बताया कि कैसे एक जोर की आवाज आई और फिर वो मलबे में दब गया था। ओह। फिर बचाव दल ने उसे निकाला। उस स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं जांच पर। ये शायद सबसे अहम हिस्सा है अभी। जी। भारत की जो मुख्य एजेंसियां हैं, TGCA मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, और AAIB विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, उन्होंने जांच शुरू कर दी है। हाँ, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी शामिल हैं, जो कि सामान्य प्रक्रिया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय क्यों? देखिए, विमान बोइंग का था, अमेरिकी कंपनी है, तो अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन वो मदद कर रहे हैं। ओके। साथ ही ब्रिटेन की CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी भी है, क्योंकि फ्लाइट लंदन जा रही थी, और खुद बोइंग कंपनी भी। और सबसे जरूरी, जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हैं, जिन्हें हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं, हाँ, ब्लैक बॉक्स, वो मिल गए हैं और उनका विश्लेषण शुरू हो गया है। उनमें अहम जानकारी होती है। तो जांचकर्ता अब किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? टेक ऑफ के फौरन बाद ऐसा क्या गलत हो सकता है? देखिए, उड़ान का वो शुरुआती चरण बहुत नाजुक होता है, तो कई संभावनाएं देखी जा रही हैं। जैसे क्या कोई पक्षी इंजन से टकराया, जिसे बर्ड हिट कहते हैं। हाँ, सुना है। या फिर क्या इंजन पूरी ताकत थ्रस्ट नहीं दे पा रहे थे? क्या फ्लैप्स या लैंडिंग गियर की सेटिंग में कोई गड़बड़ी थी? फ्लैप्स, वो पंखों वाले हिस्से? जी, जो टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करते हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि पायलट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया में चूक तो नहीं हुई। अच्छा। इन सब का पता लगाने के लिए ही ब्लैक बॉक्स का डेटा का विश्लेषण हो रहा है। भारत में ही हो रहा है, पर अमेरिका और ब्रिटेन की तकनीकी मदद से। और इसके अलावा? इसके साथ ही मलबे का पूरा नक्शा बनाया जा रहा है, हर टुकड़े का। कॉकपिट की जो रिकॉर्डिंग है उसे ध्यान से सुना जा रहा है। विमान के रखरखाव का पूरा रिकॉर्ड, लॉग्स जैसे कहते हैं, वो देखा जा रहा है। क्रू का ड्यूटी शेड्यूल क्या था, कहीं थकान का मुद्दा तो नहीं, और जाहिर है चश्मदीदों के बयान। काफी कुछ है जांच करने को। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा भी चल रही है। उम्मीद है कि शुरुआती निष्कर्ष अगले 3 महीनों में आ सकते हैं। ये जांच इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींच रही है क्योंकि कुछ समय पहले ही DGCA ने एयर इंडिया में पायलटों की शेड्यूल उल्लंघन को लेकर चिंता जताई थी, है ना? जी हाँ, ये बात उठी थी, और प्रणालीगत सुरक्षा खामियों के चलते कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी। तो क्या इसका इस हादसे से कोई सीधा संबंध हो सकता है? देखिए, ये कहना भी जल्दबाजी होगी।